अदावर से नाचीज को राजेश फरमाया जाता है। खुदाफिज अलीबे पेते जीम चेहे नाचीज को हिमांशु भारद्वाज कहते हैं। जैसा आपने बोला नाचीज ही लग रहे हैं आप उसमें। मुश्तकिल कोशिशों के बाद आपके मंसूबे नापाक लग रहे हैं मुझे भाई। मुकम्मल करके रहूंगा मैं अपने, नापाक ही सही मेरे इरादे। इतनी देर अगर हमने करी होती औरंगजेब के सामने तो हमारा सर कट चुका होता, हम निस्ते नाबूद हो चुके होते, हम खुदा हाफिज हो चुके होते। आज हमने छावा देखी और छावा पे हम बात आराम से करेंगे, लेकिन औरंगजेब को देख के ये लगा कि भाई मोबाइल का आविष्कार जिस मर्जी इंसान ने किया हो, लेकिन मोटिवेशन औरंगजेब ही था। औरंगजेब ने दिया भाई साहब। क्यों? उसने इसलिए दिया क्योंकि उसने बताया कि उसके विभाग में जो भी आदमी किसी भी विभाग में काम करे, अगर वो खबर औरंगजेब को पसंद नहीं आई तो उस नाचीज को औरंगजेब हलाल कर देता है। इस वजह से मुझे लगता है कि किसी ने सोचा होगा भाई ऐसे जाके बताने से अच्छा है कि हर बार जाओ खबर बता के आओ, कुछ ऐसा बनाओ कि हाँ हमला हो गया है, ओवर एंड आउट। हाँ भाई बाकी आप देख लेना, ठीक है। हम तो औरंगजेब के कितने पास थे सोचो। दिल्ली से तख्त पे बैठता था वो। हाँ। आप दिल्ली के पास, हम दिल्ली के पास, हमारी तो पक्का पुश्तो पिटी होंगे उससे भाई। हाँ मुझे ऐसा ही कह रहा हूँ, मतलब वो तो चांटे वाटे बजे एक दो तो चांटे पड़े होंगे। हमारे जो बहुत जो दादाओं की कहानी है उनमें बताते नहीं, तो चांटे वाटे खा के आएंगे। दादा वाली वीर गाथा सुनाते हैं, पूरी दादा ने कभी कहानी नहीं सुनाई। दादा परदादा दादी जैसे कहते चलो चलो ये छोड़ो, आगे आगे वो भूतों से लड़े थे वो बताओ, ये वाली वो भूत ने बीड़ी मांगी थी उसका बताओ। लेकिन आज हमने एक ऐसी फिल्म देखी जिसको देखने के बाद मतलब अंत जब फिल्म का हुआ तो एक थिएटर में शांति हो गई थी भाई पूरी। भाई सच में आज तक नहीं देखा हाउसफुल थिएटर था, क्योंकि हमने प्रीमियर देखा, सारे मीडिया वाले बैठे हुए थे, और जब फिल्म का एंड चल रहा था पूरा थिएटर शांत। बहुत टाइम बाद को मैंने सिनेमा देखा कि रोंगटे खड़े हो गए और आखिरी आधे घंटे कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो छावा फिल्म की हम बात कर रहे हैं। फिल्म के लीड रोल में है विक्की कौशल, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं छत्रपति संभाजी, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद वो अगले छत्रपति बने थे। इसके अलावा इस फिल्म में रश्मिका मंदाना, जिन्होंने किरदार प्ले किया है महारानी यशोबाई का। और फिल्म के अंदर है अक्षय खन्ना, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं औरंगजेब का, और हम सबको पता है औरंगजेब कितना जल्लाद था, कैसा उसका इतिहास रहा है। इसके अलावा इस फिल्म में है विनीत सिंह, जिन्होंने किरदार प्ले किया है कवि कलाश का, और वो एक कवि हैं जो पहले मुगल एम्पायर में थे और अब वो मराठाओं के साथ आ गए हैं और वो अपनी वफादारी दिखाना चाहते हैं उनको। अब बात करते हैं फिल्म के प्लॉट की। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है, छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो चुका है। दिल्ली सल्तनत में बैठे औरंगजेब को पता चलता है कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं रहे हैं, तो वहाँ जश्न मनता है, पार्टियां होनी शुरू हो जाती है, और वहीं उनकी पार्टी स्पॉइल करने आ जाते हैं छत्रपति संभाजी, जो कि उनके सुपुत्र थे, और वो ईंट से ईंट बजा देते हैं मुगलिया सल्तनत की, और उन्हें दिखा देते हैं कि अभी भी स्वराज्य का सपना छूटा नहीं है, अभी भी शेर गया है लेकिन छावा बाकी है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, छत्रपति संभाजी और औरंगजेब के बीच में युद्ध कैसे होता है और वो युद्ध का क्या फैसला होता है, इसके बारे में ये फिल्म आगे की कहानी है। मतलब उनकी पूरी वीर गाथा है कि कैसे वो जो उनके स्वराज्य का सपना होता है उसको आगे लेकर चलते हैं, और सामने मुगलिया सल्तनत का सबसे निर्दयी जो महाराज गए, राजा गए, जो भी थे, सुल्तान थे, उनके साथ उनका मुकाबला रहा। मराठाओं की ताकत और इसकी पावर, मतलब मराठा बहादुरी में अच्छे थे और वो नंबर्स में अच्छे थे। वो लड़ाई कैसी रही, क्या हुआ, अब हिस्ट्री है, हम सबको पता है, तो गाइस स्पॉइलर वाली तो कोई चीज ही नहीं है। अभी भी किसी को लगता हो कि उसे नहीं पता कि छत्रपति संभाजी के साथ क्या हुआ था, तो वो बोल दे कि भाई आपने स्पॉइलर क्यों दिया। भाई सब इतना पढ़ लो अगर नहीं पता था। ये तो वैसी वाली बात है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में फिल्म बने, वो शिट आपने बता दिया कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। हाँ ये तो वही वाली बात है कि शिट कल क्या होगा, 15 अगस्त तो आ गई, हम आजाद हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो फिल्म वही पूरी वीर गाथा है छत्रपति संभाजी की, और जब खत्म होती है तो एक बहुत ही निराश कर देने वाले मोड़ पर खत्म होती है। अब बात करते हैं फिल्म के अंदर अच्छा क्या लगा। इस फिल्म के सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज है वो है विक्की कौशल। शुरू से लेकर एंड तक विक्की कौशल आपको देख के लगेगा कि ये संभाजी छावा है, और पूरी फिल्म में खासतौर पर आखिरी का 1 घंटा आप अपनी सीट से उठ ही नहीं सकते। आप शांत होके इस फिल्म में मंत्रमुग्ध हो जाओगे, ये मैं आपको दावा दे। मतलब बिल्कुल आखिरी का 1 घंटा तो ऐसा है कि आप भूल जाओगे कि आपके फोन में एक जेब भी रखा है जिसमें आपको फालतू की रील देखने का मन करता है बार बार। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा। एक ऐसी परफॉर्मेंस उन्होंने दे दी है, मुझे लगता है कि इस साल का नेशनल अवार्ड तो वो जीत रहे हैं, और बाकी अवार्ड भी वो जीतेंगे, और दर्शकों का दिल भी वो जीतेंगे। उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे लगी है वो। आप पूरे बड़े पर्दे पर देखेंगे और आपके दिमाग में आ ही नहीं सकता कि छत्रपति संभाजी ऐसे नहीं दिखते होंगे। पहले सीन तक लेकर आखिरी सीन तक आपको लगेगा ही नहीं कि आप विक्की कौशल को देख रहे हो। बिल्कुल आपको लगेगा कि संभाजी छावा ऐसे ही थे। हाँ, मतलब एक मराठा जो लड़ाके होते थे वो बिल्कुल ऐसे ही दिखते होंगे। वही रॉब, वही एग्रेशन, वही गुस्सा, वही स्किल्स उन्होंने दिखाए हैं और किल कर दिया। मतलब इस फिल्म को
अकेले कंधों पे उठा रखा था। और यहाँ तक कि युद्ध के जो सीन है ना, उसमें भी उस बंदे ने ना एकदम परिपक्व काम किया है। बिल्कुल, भाई वो लगे कि हाँ युद्ध, संभाजी महाराज छावा युद्ध अगर लड़ते थे तो वो ऐसे ही लड़ते होंगे। और जब मैं इस फिल्म को देख रहा था, मेरे मन में जितनी विक्की कौशल के लिए तारीफें निकल रही थी, न जाने क्यों अर्जुन कपूर के लिए गालियां आ रही थी। आपको याद होगा पानीपत, वो आदमी ऐसे मार रहा था, और किसको? संजय दत्त को। मुझे गुस्सा उस पर आ रहा था कि तूने ऐसे बड़े योद्धा की कहानी को खराब किया है। भाई सही में, मतलब अरे मैं उस पर तो बात नहीं भाई, वापस यहीं आ जाते हैं। मैं आज तारीफ करना चाहता हूँ प्लीज भाई। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, फिल्म में सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, खास करके विनीत सिंह की परफॉर्मेंस। और हम अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। विनीत सिंह ने जो इंटरव्यू में बोला था कि उनके पास घर नहीं है अभी तक, उनको काम नहीं मिलता, तो प्लीज अगर कोई भी बड़ा डायरेक्टर, छोटा डायरेक्टर, बड़ा प्रोड्यूसर, छोटा प्रोड्यूसर ये देख रहा हो, आज हम अपने लिए भीख नहीं मांगेंगे काम की। मैं जी लूंगा। मैं चाहता हूँ कि विनीत सिंह को काम दे दिया जाए। बाद में डिजर्विंग एक्टर है यार। विनीत सिंह को काम दें, उनको घर दें, वो पता लगे बाद में हम उनके घर चले जाएंगे। वो इतनी यारी दोस्ती तो हो ही जाएगी कि हमने भाई आपके लिए अपील करी थी भाई। कल को हो सकता है ये वाला आदि चोपड़ा देख रहे हो, हमने मोबाइल पैसे ले कमरे में, अंधेरे कमरे में छुप के, क्योंकि वो सबके सामने आते नहीं है, साइड में बैठ के देख रहे हो और बोलेंगे शिट यार, हिमांशु और राजेश ने बोल दिया है, अब मुझे इसको हाँ पठान की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एक सीन की हम खास तौर पे तारीफ करना चाहिए, क्योंकि वो कवि है। एंड में एक ऐसा सीन आता है जब वो और विकी कौशल जुगलबंदी करते हैं कवि की। एकदम खड़े हुए। वो सीन ऐसा है कि आपको लगा कि आप एक थिएटर प्ले देख रहे हो, और मंजे हुए दो कलाकारों का पर्दे पर, मतलब लाइव थिएटर देख रहे हो। वो ऐसा एक सीन है, और लिटरली वन ऑफ द बेस्ट सीन जो हमने रिसेंटली देखा हो। और एक और अच्छी चीज है, मुझे लग रहा था जब मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा था कि क्या उस हद तक दिखाया जाएगा फिल्म में बोल्डली कि भाई जैसा छत्रपति संभाजी के साथ व्यवहार किया था एंड में, उन्हें जितना टॉर्चर किया गया था, क्या उसको क्लियरली दिखाएंगे। ये बहुत हद तक मेकर्स ने उसको दिखाया है वैसे ही, बिना डरे कि भाई बातें होंगी, इल्ज़ाम लगेंगे कि आपने इस आइडियोलॉजी को फॉलो कर लिया, उस आइडियोलॉजी को फॉलो कर लिया। बहुत सारी चीज़ें होती है, फिल्म ऐसी फिल्मों के ऊपर बहुत विवाद करना लोग शुरू कर देते हैं। अनबाइस्ड फिल्म है बिल्कुल। उन्होंने दिखाया है कि भाई जैसा टॉर्चर उनके साथ किया गया था, बोल्डली वैसा दिखाया। और सबसे अच्छी बात है कि उस आखिरी के 1 घंटे को देखते हुए ना आपको तो दया की फील नहीं आई, एक प्राइड की फीलिंग। प्राउड महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आज भाई हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए, कितने योद्धाओं ने ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी और इस हद तक लड़ी कि किसी की भी परवाह नहीं करी। और एंड में तो मतलब जब अक्षय खन्ना अपने एज यूजुअल अपने ही आदमी को एक बार फिर से फायर कर रहे होते तो वो बोलते भी उससे कि ऐसा बेटा अगर मेरा पैदा हो जाता ना, मैं पूरी दुनिया जीत लेता। तू भी तो बन सकता था ऐसा बेटा। अक्षय खन्ना ने इस फिल्म में सिर्फ मॉर्निंग वॉक की है। पूरी फिल्म में उन्होंने और कुछ नहीं किया, वो सुबह उठ के जाते हैं इधर से इधर। और उनकी बेटी बनी है डियाना पेंटी। वो सुबह नहा धो के नए कपड़े पहन के आती है। आज नया क्या, आज कैसे नया टॉर्चर करें इनको। बस उनका यही है कि आज ये कर लो, फिर कि वाओ इसमें भी रोया नहीं। मानना पड़ेगा, बहुत बहादुर। एक ऐसी चीज जो मुझे बिल्कुल, हम दोनों को ही बिल्कुल पसंद नहीं है रश्मिका मंदाना उस कैरेक्टर में। वो कहीं से मराठा नहीं लग रही थी, उनका साउथ इंडियन एक्सेंट आ रहा था बार बार, उनका कैरेक्टर भी बहुत पुअरली रिटर्न था। बार बार एक लाइन के लिए वो आती थी, मुझे लगता था कि उन्होंने बोला है कि भाई मुझे कास्ट किया तो कुछ तो लाओ। उसके लिए एक बीच में सीन डाल दिया गया जिसको देख के आपको लगेगा कि ये कोई और भी बोल सकता था। ये जरूरत नहीं थी। हाँ। मतलब ऐसा कि छत्रपति संभाजी ने बोला कि हम उस किले पर मीटिंग करेंगे, तो एक सीन बीच में डाल दिया कि वो बता रही कि किले पे मीटिंग इसलिए होगी बेटा क्योंकि वो पास है। मतलब ऐसे सीन उनके डाले गए हैं। वो सीन बेसिकली भाई, वो एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है वो सीन इसलिए है कि वो डायरेक्टर को पता नहीं थी, उसने नॉर्मल लिखी, तो प्रोड्यूसर ने गलती से दिखाया चेक कि रश्मि का चेक देख रहे हो तो तुमने कहा अरे कुछ तो करा है। या फिर ऐसा होगा कि उसको बोला होगा कि आपका ये सीन है, वो रोज सुबह आ जाते हो तैयार हो गए। यार अभी आ गई, उसको क्या आप इनका डायलॉग आप बोल दोगे, ऐसा हुआ है। अगर उनकी जगह कोई और भी एक्ट्रेस ली गई होती तो अच्छा था। तो ये था हमारा फिल्म का रिव्यू। फिल्म को रेटिंग अगर देने जाएं तो हमारी हैसियत ही नहीं है रेटिंग देने की, क्योंकि भाई जिस तरीके की फिल्म है, जिस इंसान के ऊपर बनी है फिल्म है, ये कहानी ऐसी थी कि जो हर किसी को जाननी जरूरी थी। हमने भी ऐसे गहराई से कभी नहीं देखा था, कभी पढ़ा था, कभी कुछ सुन लिया कहीं कोई वीडियो में कि भाई कैसे कैसे औरंगजेब ने उन्हें टॉर्चर किया था, लेकिन जब इतने रियल तरीके से पर्दे पर दिखाया तो वो जो हिमांशु ने कहा कि वो एक गर्व महसूस हुआ, दुख हुआ लेकिन गर्व भी महसूस हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट एक कहानी थी जो बड़े पर्दे पर आनी चाहिए थी और इसी कन्विक्शन से आनी चाहिए थी। भाई मैं आपको सच बताऊं, इस फिल्म को देखने से पहले ना मुझे थोड़ा, मैं आपसे बोल भी रहा था कि मुझे ना था मार्मिक सा फील हो रहा था कि मैं शायद एंड देख ना पाऊँ, पर उस एंड ने मुझे दिखाया है कि योद्धा क्या होता है।
योद्धा कि क्या योद्धा जो है उसके लिए बलिदान क्या होता है? बलिदान क्या होता है। तो मैं फिल्म मेकर से मैं चाहता हूँ कि ऐसा सिनेमा बनाओ कि हमारे इतने बड़े बड़े योद्धा हैं उनकी जीवनी दिखाओ। प्लीज अर्जुन कपूर से दूर रखो, हाँ मतलब अच्छे एक्टर तो प्लीज ले लो भाई, ठीक है। प्लीज, बिल्कुल। तो फिल्म को हमारी रेटिंग है 5/5। बिल्कुल जाओ थिएटर में जाकर ये फिल्म देखो, अपने बच्चों को दिखाओ, अपने family पेरेंट्स के को साथ दिखाओ, सबको ये फिल्म दिखाओ, क्योंकि ये फिल्म देखनी जरूरी है। बाकी आपको ये हमारा रिव्यू कैसा लगा? मैं चाहता हूँ जैसे हम विनीत सिंह के लिए काम मांग रहे हैं, कहीं विनीत सिंह हमारे लिए लाइक सब्सक्राइबर भी मांग लें, तो बराबर हो जाए, बार्टर ये डील हो जाए। लेकिन अभी हम मांगते हैं लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय भवानी।